हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तो बाजीराव यूं फेवरेट कैरेक्टर था। अरे क्या बंदा है यार बाजीराव बल्लाल, जो कभी सपना देखता कि अटक से कटक तक भारत का झंडा होगा। कहां से कहां तक? अटक उड़ीसा में एक जगह पड़ती है, सॉरी अटक पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, कटक उड़ीसा में, मतलब पाकिस्तान से लेके उड़ीसा ईस्ट टू वेस्ट पूरा का पूरा पूर्व से पश्चिम तक एक ही झंडा होगा, मराठों का झंडा लहराएगा। और उस बाजीराव के बारे में कि जो मात्र 40 साल की उम्र में तो मर ही गया था, 20 साल की उम्र में पेशवा बना और 40 साल की उम्र में मर गया, पर उसने 20 साल जो पेशवाई की उसमें घोड़े पर रहा, घोड़े से नीचे उतरा। क्या खौफ रहा होगा उस बाजीराव का कि दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, क्या नाम है दिल्ली का बादशाह, और मोहम्मद शाह रंगीला के एक दिन दरबार में बातें कि यार बाजीराव क्या है, बाजीराव कौन है, बाजीराव से आजकल इतना कैसे चर्चा सुन रहे हैं, और उसके कोई मंत्री संतरी बैठ दोनों का बादशाह, आपके सामने बाजीराव कोई चीज नहीं है, आप हो, आप मुगल बादशाह, बाजीराव छोटा मोटा यूं मराठा है, उधर फड़फड़ करता रहता है, आपका क्या लेता है। और राजा ने कहा सही बात, सेनापति ने कहा सर हम तो आपके सेनापति, आज्ञा दो, उस बाजीराव को कभी भी मार सकते हैं। ये बातें बाजीराव ने सुनी कि कल दिल्ली में मेरे बारे में बात हुई और कहा गया कि मैं कुछ भी नहीं। अगले दिन बाजीराव मात्र 500 घुड़सवार लेकर, कितने घुड़सवार लेके, दिल्ली की तरफ कूच करता है, दिल्ली की तरफ जाता है। केवल कितने आदमी है? जब वो दिल्ली के पास पहुंचा ना, दिल्ली का बादशाह और दिल्ली के सेनापति दिल्ली छोड़कर भाग गए थे। अगले 3 दिन तक औकात नहीं हुई कि कोई अंदर घुसे। बाजीराव दिल्ली के बाहर बैठा रहा, दिल्ली के अंदर गया ही नहीं, दिल्ली के बाहर बैठ के शिकार के, लेकिन मुगल बादशाह की औकात नहीं थी 3 दिन तक दिल्ली वापस आ जाए। वो बाजीराव है। कहते मोहम्मद शाह रंगीला ने एक दिन दरबार में कहा कि यार मैं इस आदमी का चेहरा देखना चाहता हूं, तो सर मिल लो। उसने कहा डर लगता, मिलूंगा तो नहीं। उसकी पेंटिंग बनाई जाए एक, और पेंटिंग बना के मुझे दिखाई जाए। एक पेंटर ने बड़ी शानदार पेंटिंग बनाई। पेंटिंग में सीन है, बैकग्राउंड दिखाया हुआ है, सूर्य भगवान ढल रहे हैं, पीछे घायल 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 लोग पड़े हैं। यूं लगता है जैसे सूर्य जब अस्त हुआ तो युद्ध समाप्त हो गया। भाई शाम को सूर्य अस्त होता तो युद्ध क्या कर देते, बंद, और युद्ध में बहुत सारे लोग क्या हुए, घायल। ये सीन है। मेन फिगर जो दिखा, ये बैकग्राउंड, मेन फिगर में बाजीराव एक घोड़े पर चढ़ के जा रहा है। ऐसा लगता है बाजीराव ने युद्ध में भाग लिया, युद्ध समाप्त हो गया, शाम के समय घायलों को उठाया जा रहा है, बाजीराव युद्ध छोड़ के जा रहा है। पूरे दिन जब युद्ध के अंदर रहा तो युद्ध में थक गया वो बहुत ज्यादा, इसलिए यूं निढाल, एक तो आदमी यूं बैठा रहता, वो यूं बैठा घोड़े के ऊपर, और घोड़े की जो लगाम होती है, रस्सी होती है, घोड़े की रस्सी उसने अपने दोनों पैरों के बीच में दबा रखी है कि अब उसमें अब जान नहीं बची, पूरे दिन लड़ा है, तो आराम से घोड़े पर यूं जा रहा है। और जब वो जा रहा है तब उसे याद आ गया, अरे खाना तो आज दिन में खाया नहीं, युद्ध के मैदान में खाना कहां पे, वहां पे। तो उसके जेब में कुछ गेहूं के दाने हैं, तो उसने एक हाथ में अपने गेहूं के दाने ले रखे, दूसरे हाथ से मसल रहा है उनको कि भाई गेहूं खा के थोड़ा बहुत टाइम कर लूंगा। पेंटर ये बताना चाहता है कि बाजीराव को खाना खाने का भी अवसर नहीं था, उसके खाना खाने की भी दिमाग में आती नहीं थी, उसके दिमाग में केवल युद्ध युद्ध और युद्ध चला करते थे। वो 20 साल तक बिना खाने पीने की परवाह की अपने घोड़े पर बैठा रहा, उसने खाना भी कहां खा लिया था, अपने घोड़े पर। ऐसी पेंटिंग बना के मोहम्मद शाह रंगीला के सामने रखी गई। मोहम्मद शाह रंगीला ने पेंटिंग देखेगा, साइड में लो, मुझे डर लगता है। उसकी पेंटिंग से दिल्ली का मुगल बादशाह डरता था। उस बापड़े बाजीराव को मूवी में क्या दिखाया, नचाया उसको, है ना, और यूं घूम रहा है, काशी भाई काशी भाई। अरे यार काशी भाई पेशवन थी, पेशवा की पत्नी थी, थोड़ा बहुत यार ढंग से नाम लेते हुए दिखाते, थोड़ा बहुत तो सही दिखाते, और इतने फर्जी फर्जी डायलॉग। वो हैदराबाद के निजाम को गिरफ्तार करता है, हैदराबाद के राजा को बोला करते निजाम, क्या बोलते, तो हैदराबाद का निजाम उसको संधि के लिए बुलाता है। एक सीन है इसमें देखना, हैदराबाद का निजाम बैठा, दोनों साइड में शेर बांध रखे हैं उसने, और नीचे बाजीराव सामने आगे बैठा है, और निजाम कहता है कि बाजीराव तुम गिरफ्तार हो अब, और बाजीराव कहता निजाम ध्यान दो, तुम्हारे आसपास में जितने लोग खड़े हैं सारे मेरे हैं, गिरफ्तार तुम हो, गिरफ्तार मैं नहीं हूं। फिर हैदराबाद का निजाम संधि करता है, संधि करता है तो दोनों बातचीत करते हैं। इतने वाहियात डायलॉग है कि बाजीराव वहां बैठ के कहता है, राजाओं में एक ही राजा, उसे कहते हैं निजाम, फलों में एक फल, उसे कहते हैं आम। मतलब दो राजा आपस में बात करते हैं, जैसे बात करते हैं, फलों में फल आम होता है, राजाओं में राजा निजाम होता है। यदि दो राजा ऐसे बात करते हैं फिर तो भाई साहब वो शायरियां भी बुलवाई दो, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दो,
तेरे खत का जवाब नहीं आया तो खाना पीना, खून से खत लिखता हूं शाही मत समझना, तेरे प्यार में मर रहा हूं जिंदा मत समझना। ये वाली भी लिखवाए देते हैं बाद में, साइड गैर शायरी आप करवानी थी। कपड़े धोती हूं कूट कूट के तेरी याद में रोती हूं। ये भी करवा देते यार थोड़ा सा। तो बेचारे बाजीराव, मैं कहता हूं यदि ये एक शक्ति होती कि बाजीराव ऊपर से वापस आ सकता, भाई साहब संजय लीला भंसाली को उल्टा लटका के नीचे आग लगाता, इसके वास्ते लगाओ रे नीचे। उस मूवी में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने इतनी वाहियात एक्टिंग की है जिसकी हद नहीं। उस मूवी में एक्टिंग के चरम पे प्रियंका चोपड़ा। बाजीराव मस्तानी को देखा जाना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा को देख के, उसके एक एक सीन को देख के लगता है कि अरे पैसों ऐसी होती होगी, वो बोलना चलना। और जिस डायलॉग में बाजीराव को कहती है कि आपने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया है, तो उसे वाकई लगता है कि महिला के स्वाभिमान की बात कैसे करती होगी। तो उस मूवी का नाम होना चाहिए काशी बाई, कि प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग है। इन दोनों मोटियार लुगाई ने उसमें जो वाहियात है।